अच्छा जी, तो अब हम वापस आ जाते हैं ज़रा एंड्रॉयड स्टूडियो के ऊपर और अपनी इस एप्लीकेशन के अंदर मज़ीद कुछ चेंजेस करेंगे। तो क्या चेंज मैं करने जा रहा हूँ? अब मैं करने ये जा रहा हूँ कि ये जो हमारी एप्लीकेशन है इसमें मैं टेक्स्ट व्यू और बटन के साथ साथ अब मैं यहाँ पर एक प्लेन टेक्स्ट का एट्रीब्यूट ड्रैग करके ड्रॉप कर रहा हूँ। प्लेन टेक्स्ट का जो एट्रीब्यूट होता है इसमें यूजर टाइप भी कर सकता है। मतलब आप समझ रहे हैं कि जो टेक्स्ट व्यू है वो एक लेबल है, रीड ओनली होता है। टेक्स्ट व्यू में यूजर कुछ इंटर कर सकते हैं, जैसे नाम लिख दिया या पासवर्ड लिख दिया, इस तरह की चीजें वो इसमें, जैसे वो टेक्स्ट बॉक्स होता है गूगल में, तो या आप कहीं लॉगिन कर रहे हैं जीमेल पे तो वो यूजर ने पासवर्ड जो लिखते हैं ये वो है प्लेन टेक्स्ट। और भी बहुत सारे हैं जैसे पासवर्ड है, ईमेल है, फोन है, ये सारे यहाँ मौजूद हैं। तो भी हमने कौन सा ट्रैक करके ड्रॉप किया है? प्लेन टेक्स्ट, सिंपल कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। अब इसको सेलेक्ट किया हुआ है तो इसकी प्रॉपर्टीज नजर आएंगी। अब ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पहली दफा आप कर रहे हैं, कि जब मैं टेक्स्ट व्यू को क्लिक करूंगा तो उसके एट्रीब्यूट यहाँ नजर आएंगे, जब मैं बटन को सिलेक्ट करूंगा तो उसके एट्रीब्यूट यहाँ नजर आएंगे, जब मैं प्लेन टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा तो उसके एट्रीब्यूट यहाँ नजर आएंगे। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा, अब ये जो प्लेन टेक्स्ट है इसमें जनाब इसका नाम लिखा हुआ है एडिट टेक्स्ट, पूरा नाम लिखा हुआ है ना। मैं इसका कुछ भी नाम लिख सकता हूँ, जैसे इसका नाम मैं रख सकता हूँ एडिट, आईडी सेट कर रहा हूँ मैं इसकी ना। मैंने इसका नाम रख दिया एडिट यूजर नेम, ठीक है। और टेक्स्ट में नेम लिखा हुआ है बाय डिफॉल्ट, तो ये मैं हटा देता हूँ, एम्प्टी छोड़ देता हूँ बाय डिफॉल्ट। फिर ये कि लेआउट इसकी सेट करना जरूरी है, अदरवाइज देखिए यहाँ पे ये रेड कलर जो दिखा रहा है ना, एरर है। तो लेआउट इसकी सेट करें लाजमी। अब वो जो इसकी लोकेशन है उसके हिसाब से सेट करें, ठीक है। ये लेआउट हमने इसकी सेट कर दी। फिर बटन जो है इसकी भी लेआउट ऊपर लेबल के हिसाब से हुई हुई है, तो वो भी आप सेट करें, क्योंकि ये एडजस्टमेंट लेबल के साथ होगी। लेबल नहीं होता तो ये टॉप के साथ कर रहा होता है। बहरहाल ये आ गए हम दोबारा से अपने टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट के ऊपर। अच्छा, बाकी मेरे ख्याल है इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस ये कि इसके जो फॉन्ट साइज है ना वो थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं ताकि क्लियरली हमें नजर आए कि भाई क्या लिखा जा रहा है। तो इसको भी हम 36 कर देते हैं। थोड़ा सा कम कर दें, इसको कर दें 30 कर दें। अच्छा, अब क्या होगा? अब होगा ये कि जब आप एप्लीकेशन को रन करेंगे तो ये इस तरह एक टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ नजर आएगा, जिसमें आप कुछ टाइप कर सकते हैं, कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। और जैसे आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो ये मोबाइल का कीबोर्ड आपको नजर आ जाएगा। जैसे ही मैंने क्लिक किया मोबाइल कीबोर्ड आ गया। इसमें वही जो मोबाइल के अंदर आपके पास ऑप्शन होते हैं वो सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। समझ में आ रही मेरी बात? अगला जो काम हम करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो जो कुछ भी मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है ना वो मैं लॉग पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे करना ये पड़ेगा कि इस टेक्स्ट बॉक्स को एक्सेस करना पड़ेगा बटन क्लिक के ऊपर, और फिर वो मुझे लॉग के ऊपर दिखाना पड़ेगा। सही है? तो वो मैं कहाँ करूंगा जनाब? उसके लिए मैं जाऊंगा, ये आ गया मैं जावा के अंदर, ये बटन बाय डिफॉल्ट लॉग के ऊपर लिखा हुआ जो नजर आ रहा है ना वो लिखा हुआ आ रहा है बटन क्लिक। ये जो कोड है ना इसको हम कर देते हैं कमेंट। कमेंट का मतलब अब ये कोड नहीं चलेगा। कमेंट वैसे होता है कोई आपने हिंट लिखना हो, कोई गाइडलाइन देनी हो, कोई इशारा लिखना हो कि ये कोड मैंने क्यों लिखा था, वो आप उसको कमेंट कर देते हैं। अब ये चलता है, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पर सबसे पहले तो उस टेक्स्ट बॉक्स को
उसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट एक क्लास है, सही है। और फिर मैंने यहाँ पे लिखा एडिट और यूजर नेम, इसको सारों को आप स्मॉल लेटर में लिख दें। फिर देखिए मैं यहाँ पर लिखूंगा फाइंड व्यू बाय आईडी, फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ r.id. एडिट यूजर नेम, और फिर यहां पर मैं ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहा हूं एडिट टेक्स्ट। ये मैंने पूरा कोड लिखा है। अच्छा, अब इस कोड को समझ लें, इसमें कर क्या रहे हैं हम। इसमें हम R से मुराद हमारी ये है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में से हम आईडी के थ्रू सर्च कर रहे हैं, और जिस कंट्रोल की आईडी है ना एडिट यूजर नेम, उसको एक्सेस कर रहे हैं। फिर उसको एक्सेस करने के बाद उसको कन्वर्ट कर रहे हैं एडिट टेक्स्ट में। एडिट टेक्स्ट के इस वेरिएबल में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर मैं करूंगा ये कि लॉग पे बजाय इसकी कि बटन क्लिक लिखूं, मैं यहां पे लिखूंगा जनाब एडिट, या हम ये भी कर सकते हैं कि एक यहां पे ना स्ट्रिंग वेरिएबल बना लें, ठीक है। मैंने यहां पे लिख दिया मैसेज इक्वल्स टू एडिट यूजर नेम डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। फिर ये मैसेज उठा के ना मैंने यहां लिख दिया, इसको हम कह देते हैं, चलें यूजर नेम कर देते हैं, क्योंकि मैसेज वहां पर वो, ये मैंने यूजर नेम लिख दिया। क्या चीज? ये तो खुद ही दो पैरामीटर, एक टैग का है और एक उसका है मैसेज का, ठीक है। तो अभी लिखना है इसमें जरूरी, डिफरेंट टाइप के टैग होते हैं। अभी तो ये लॉग पे दिखा रहे हैं, फिर हम टोस्ट वगैरह पे दिखाएंगे ना, तो वो फिर वो खत्म हो जाएगी कहानी। अभी इतना हमने लिखा है ना, इसको जरा चेक करते हैं ये चल रहा है, कोई एरर तो नहीं आ रहा है इसमें। ये हमने इसको रन कर दिया। अच्छा, ये हमने लॉग कैट भी ओपन कर ली जनाब, और यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैंने लिख दिया इसरार अली, और फिर मैंने किया ये कि यहाँ बटन पे क्लिक कर दिया। देखिए ये यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इसरार अली दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि वो जो कुछ भी मैंने टेक्स्ट बॉक्स पे लिखा था वो उसने क्या किया, यहाँ पर कहाँ पर दिखा दिया, लॉग पर। तो नहीं है, डिजाइन कर रहे हैं, क्या डिजाइन कर रहे हैं? इसको हम मोबाइल की जुबान में एक्टिविटी कहते हैं। जैसे आप मोबाइल होता है ना, अब आप कोई भी मोबाइल है उसको स्टार्ट करें तो उस पर फ्रंट पे जो कुछ भी नजर आ रहा है ये एक्टिविटी होती है। फिर इससे दूसरी एक्टिविटी आगे पीछे आप करते रहते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमने क्या किया जनाब, क्या किया भाई, ये हमने लॉग के ऊपर इसको डिस्प्ले करवा दिया, ठीक है। हाँ, अब ये जरा कोड है ना, इसको जरा समझ लेते हैं। तो देखिए हमारे पास डिफरेंट किस्म के वेरिएबल होते हैं, डेटा टाइप्स होती हैं। स्ट्रिंग जो है ना वो एक डेटा टाइप, इसमें नंबर्स वगैरह सारी चीजें आ जाती हैं। तो अब ये बेसिकली डॉट गेट टेक्स्ट क्या करता है कि इस टेक्स्ट बॉक्स में से टेक्स्ट निकाल लेता है, फिर उसको हम स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट करके इस वेरिएबल में बिठा रहे हैं। यानी जो कुछ भी मैं वहां लिखूंगा वो कहाँ आ जाएगा, इस वेरिएबल में आ जाएगा। इस वेरिएबल को मैं लॉग पे डिस्प्ले करवा रहा हूं, ठीक है।
समझ में आ रही बात? अब मैं थोड़ा सा कोड में चेंज ये करूंगा कि इधर जो है ना, बजाय इसके कि मैं लॉग लिखूं, मैं यहाँ पे देखें आप लिखूंगा टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट। टोस्ट भी एक क्लास होती है और वो हम ये लॉग तो आप लिखे ही रहने, लॉग का कोई मसला नहीं है। ये जो मेक टेक्स्ट है इसमें बेसिकली हम कुछ टेक्स्ट लिखेंगे। क्या टेक्स्ट लिखेंगे? यही यूजर नेम लिखेंगे। देखिए यहाँ ये एरर दिखा रहा है, ठीक है। एरर क्या दिखा रहा है भाई? वो कह रहा है कि ये लाइन पे एरर दिखा रहा है, तो हमें समझ नहीं आ रहा कि भाई ये क्या एरर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो टोस्ट डॉट मेक टेस्ट है ना, मैं जाके गूगल पे सर्च करता हूँ एग्जाम्पल, तो मुझे इसकी एग्जाम्पल मिल जाएंगी बहुत सारी, जिसमें हमें अंदाजा हो जाएगा कि इसमें कोड किस तरह लिखा जाता है। तो देखिए ये बता रहा है कि आपने अगर कोई इस तरीके से लिखना है तो या तो ऐसे लिख दें, ठीक है, या इस तरीके से लिख दें। जैसे यहाँ पर मेक टेक्स्ट है तो आप यहाँ पे जनाब और इसको कर लेते हैं ऑन बटन क्लिक। हमारे पास एक लाइन और आसान सा देख लेते हैं। कॉपी करके अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आगे जनाब टोस्ट, तो इसमें ये गेट बेस कॉन्टेक्स्ट कर दिया हमने, और ये और आंसर इज करेक्ट की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? यूजर नेम। टोस्ट डॉट लेंथ शॉर्ट कर दिया और डॉट शो कर दिया। जरा इसका आउटपुट चेक करते हैं, आउटपुट क्या है, फिर कोड को समझेंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसरार ही लिख देता हूँ, क्लिक कर दिया मैंने, तो लॉक तो होगा ही होगा। ये जो देखिए नीचे नजर आ रहा है ना, इसको बोलते हैं हम टोस्ट। नजर आ रहा है आप लोगों को? ठीक है। तो अब जो कुछ भी मैं यहाँ पे लिखूंगा, जैसे मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ, हाँ, जैसे आई एम बिजी और ये मैंने जनाब हेयर पे क्लिक किया तो देखेंगे आई एम बिजी इन क्लास इधर भी आ रहा है और इधर लॉक पे भी नजर आ रहा है। तो ये समझ लें आपने एक मेजर अचीवमेंट यहाँ पे कर ली है कि एक बटन बनाया है और उस बटन के क्लिक के ऊपर जो कुछ भी यूजर ने लिखा वो आपने कहाँ पर दिखा दिया? लॉक पे भी दिखा दिया और टोस्ट पे भी दिखा दिया। ठीक है, सही है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? हाँ भाई, जो लोग ऑनलाइन मौजूद है उनको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, इसमें एक चीज का मैं बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को बता दूं कि देखें, जो कोडिंग डेवलपमेंट होती है उसमें हमें मुस्तकिल हर चीज याद नहीं रहती कि भाई टोस्ट डॉट मेक टेस्ट है या फलाना डॉट डॉट क्या है, तो गूगल पे हमें बार बार जाके सर्च करना होता है, चीजें देखनी होती हैं। ठीक है, मुझे तो खैर याद है ये और मैं डायरेक्ट जाके लिख सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है जब आप लिख लोगे तो इश्यूज आएंगे। तो आपने इस चीज को इस लेवल के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करनी है कि भाई कोई भी इशू आया आपने गूगल पे आके लिखा, सोल्यूशन आया वो आपने पेश कर दिया और चल दिया। ठीक है, सही है। चलिए मेरा ख्याल है यहाँ पर एक ब्रेक कर लेते हैं, फिर ब्रेक के बाद यहाँ से कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
ये गेट बेस्ड कॉन्टैक्ट सिस्टम कंसर्न डेट प्रोसेस कौन सा? इसमें टूल्स में गेट बेस कॉन्टेक्स्ट। असल में ये जो मेक टेक्स्ट है, अगर आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखें, तो यहाँ पर जैसे आपको इसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी कि भाई इसमें होता क्या। तो इसमें दो पैरामीटर्स जा रहे हैं, एक तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जा रहा है। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से मुराद है कि भाई आप किस जगह काम कर रहे हैं, किधर दिखाना है, ठीक है, किधर दिखाना है कि किसी और जगह दिखाना है। क्योंकि हो सकता है कि आप ये पोस्ट यहाँ ना दिखाना चाह रहे हो, कहीं और दिखाना चाह रहे हो। मिसाल के तौर पे मैंने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद जब वो पेज एक्टिविटी, दूसरी एक्टिविटी मेरे पास सामने आ गई, तो उस पर मुझे कोई पोस्ट दिखाना है, वो किसी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी मुझे दिखाना। समझ में आ रही मेरी बात? तो वहां पे ये वैल्यूज सेपरेट हो जाती है। अच्छा, आप ये भी कर सकते हैं कि इस तरह बनाकर डॉट शो कर दें, या जैसे हमने किया है कि सिंपल मेक टेक्स्ट किया, कॉन्टेक्स्ट लिखा और जाके उसमें लिख दिया। सही है, आप यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन वो फिर आपको इस तरह वेरिएबल बनाना पड़ेगा। एक ही बात है, या तो सिंपल गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट लिख दें डायरेक्ट, या वेरिएबल में स्टोर करके वेरिएबल लिख दें। जैसे इन्होंने क्या किया हुआ देखें कि 3 वेरिएबल्स बना रखे हैं, एक कॉन्टेक्स्ट का वेरिएबल है, एक टेक्स्ट का वेरिएबल है और एक ड्यूरेशन का। ड्यूरेशन डिफरेंट होती है। जैसे हमने जो ड्यूरेशन यहाँ पे रखी हुई है वो क्या रखी हुई है भाई, अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर हमने शॉर्ट रखी हुई है। अब अगर आप देखें तो और कौन कौन से ऑप्शन है, तो शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है। लॉन्ग रख देते हैं, लॉन्ग रख के देखते हैं लॉन्ग रखने से क्या होगा। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा है इसरार अली, और ये मैंने क्लिक हियर पे क्लिक कर दिया, तो अभी थोड़ी देर ज्यादा मुझे नजर आएगा एज कंपेयर टू शॉर्ट लेंथ, यानी स्टे ज्यादा करेगा एक्टिविटी के ऊपर। समझ में आ रही बात? ठीक है, क्लियर है? नीचे आ रहा है टूल्स, क्या बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है दोबारा मैसेज दिखा रहे हैं आप यूजर को। मिसाल के तौर पे आप लॉगिन करवा रहे हैं, अब उसने गलत यूजर नेम पासवर्ड दे दिया, तो आप उसको मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई पासवर्ड गलत है या यूजर नेम गलत है, तो आप टोस्ट के थ्रू मैसेज देते हैं। जैसे मोबाइल आप अक्सर यूज करते हैं, तो ये अक्सर आपको नजर आता होगा, टोस्ट मुख्तलिफ एप्लीकेशन दिखाती हैं। और भी तरीके होते हैं दिखाने के मैसेजेस के, आहिस्ता आहिस्ता हम देखेंगे। बेसिक अभी तो शुरू से स्टार्ट किया है ना हमने, तो इस वजह से हम शुरू की चीजें, ठीक है। और बेटा कोई सवाल है किसी का जो ऑनलाइन बैठे हुए? सर आप सोर्स कोड शेयर कर देंगे? बेटा सोर्स कोड भी मैं शेयर कर दूंगा और रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, आप टेंशन ना लें, लेकिन बेहतर ये है कि ये सारी चीजें हम अपने हाथ से खुद लिखें ना। सोर्स कोड तो मिल जाएगा, लेकिन फिर वो आप डायरेक्ट रन करके आउटपुट देख लेंगे, प्रैक्टिस नहीं होती ना। तो बेहतर ये है कि ये रिकॉर्डिंग जब आपको मिले ना, तो जो जो मैं परफॉर्म करता जा रहा हूँ या आप खुद भी परफॉर्म करें, फिर इसको चेक करें। सही है, चलो यहाँ पर हम